के नकली साइन थे। सब कुछ साफ था। रणविजय ने ही फ्रॉड रचा था। मिरर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उतर आते हैं। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। वह लंबे समय से धैर्य के सहारे चल रहा था, लेकिन आज उसके सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। अब बहुत हो गया, वह दांत भींच कर कहता है। उसकी आवाज में खामोशी की आग थी। रणविजय को छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सच दुनिया के सामने लाकर ही रहूंगा। तुरंत वह तुलसी के पास पहुंचता है। तुलसी उसे देखती है तो समझ नहीं पाती कि वह इतना उखड़ा हुआ क्यों है। तभी मिरर धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहता है, मुझे सब पता चल गया है। रणविजय ने ही हमें फंसाया था। यह सब उसी का खेल था। अब उसे बेनकाब करना ही होगा। तुलसी पहले तो अवाक रह जाती है। उसकी सांस जैसे एक पल को थम जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वह खुद को संभालती है और पूरे साहस के साथ मेहर का साथ देने का फैसला करती है। दोनों के बीच एक नए विश्वास की नींव पड़ती है। अब वे किसी भी कीमत पर रणविजय की असलियत को उजागर करेंगे। लेकिन असली तूफान तो अभी शुरू ही हुआ था। जब दोनों परी के पास जाकर उसे सच बताने की कोशिश करते हैं, तो परी अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसा डर भी था जो उसके शब्दों से कहीं अधिक बोल रहा था। और वह डर रणविजय से नहीं था, बल्कि किसी और का। हिचकते हुए वह कहती है, रणविजय अकेला नहीं है, कोई और है जो उसे ताकत देता है, जिसकी बात रणविजय तक नहीं टालता। मेहर और तुलसी एक दूसरे की ओर देखती रह जाती है। तभी परी लगभग फुसफुसाती है, नौयना। जी हाँ, बड़ा धमाका यही है। नौयना और रणविजय एक साथ मिलकर मेहर और तुलसी को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। बाहर से मासूमियत का मुखौटा लगाकर घूम